नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज धरणी हिंदी में, जहां खबरें नहीं धमाके होते हैं। आज की टॉप हेडलाइंस आपको चौंका देंगी, सोचने पर मजबूर कर देंगी। आज की ताजा खबरें में जयशंकर की सीधी चेतावनी, जनमन सर्वे में मोदी सरकार को मिला जनता का समर्थन, 2034 से लागू होगा एक देश एक चुनाव का प्लान, पूरी रथ यात्रा में IIT IIM के टॉप स्टूडेंट्स की एंट्री, विजय मल्ल्या का नया झूठ। तो चलिए एक दमदार, जबरदस्त और झकझोर देने वाली रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। अगर भारत पर दोबारा ऐसा बर्बर हमला हुआ तो जवाब सीधा पाकिस्तान के भीतर तक जाकर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन और उनके सरगनाओं पर करारा प्रहार होगा, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। भारत ने पहले ही 7 मई को पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। जयशंकर ने खुलासा किया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 8 प्रमुख एयरफील्ड तबाह कर दिए, जिससे पाकिस्तान को बातचीत की भीख मांगनी पड़ी। भारत की नीति स्पष्ट है, आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं, अब हर हमले का मिलेगा तीखा जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को लेकर नामो ऐप पर शुरू हुआ जनमन सर्वे डिजिटल लोकतंत्र की नई मिसाल बन गया है। मात्र 26 घंटे में देश भर से 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें यूपी सबसे आगे रहा। इस सर्वे के जरिए आम जनता ने राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं के अवसर, डिजिटल इंडिया और सांस्कृतिक गौरव जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर राय दी। सरकार ने इसे नीतियों को जनता की आवाज से जोड़ने वाला लोकतांत्रिक औजार बताया है। यह सर्वे दिखाता है कि अब सरकार जनता की भागीदारी से ही भविष्य की दिशा तय करने जा रही है। मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। 2034 से लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए 2029 के बाद चुनी जाने वाली राज्य सरकारों का कार्यकाल छोटा कर दिया जाएगा, जिससे वे लोकसभा चुनाव से मेल खा सकें। संविधान संशोधन 129वां बिल लाया गया है, जिससे राष्ट्रपति को 2029 के बाद नया चुनाव चक्र शुरू करने का अधिकार मिलेगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब 2 साल की सरकारें भी संभव होंगी। इससे चुनावी खर्च घटेगा और सुशासन का चक्र अधिक स्थिर होगा। जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 में इस बार देश के सबसे प्रतिभाशाली छात्र IIT और IIM से सीधे पूरी प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। ये छात्र भीड़ के व्यवहार, आपातकालीन व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और डिजिटल एंगेजमेंट पर लाइव प्रोजेक्ट्स करेंगे। ये इंटर्नशिप न केवल उनकी सीख का अनुभव बनेगी, बल्कि भविष्य की रथ यात्राओं की योजना को और बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स भी तैयार की जाएंगी। 27 जून से शुरू हो रही रथ यात्रा अब टेक्नोलॉजी और टैलेंट के नए संगम की गवाह बनेगी। विजय माल्या ने अपने पॉडकास्ट में दावा किया कि उन्होंने बैंकों का पूरा कर्ज चुका दिया, लेकिन सरकार और बैंकों ने उनके इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। असलियत यह है कि माल्या अब भी करीब 7,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें ब्याज और जुर्माना शामिल है। माल्या सिर्फ मूलधन की बात कर रहे हैं, जबकि नियम के मुताबिक ब्याज और पेनल्टी तब तक जुड़ते रहते हैं जब तक पूरा भुगतान न हो जाए। भगोड़ा घोषित हो चुके माल्या के खिलाफ अब भी आर्थिक धोखाधड़ी और प्रत्यर्पण की कानूनी लड़ाई जारी है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें प्राइम न्यूज धरणी पर। हम हर खबर को आपके लिए लाते हैं जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल प्राइम न्यूज धरणी को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे कुछ नई और जरूरी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। प्राइम न्यूज धरणी, सच के साथ सबसे पहले।